ये घर की पक्की ब्लड लाइन है। ये ज्यादा उड़ने वाले कबूतर? घर के घर 1:30 बजे बैठा है बिना पानी के, और आज मैंने उड़ाया था ये बच्चा। दोस्तों करो शौक, ये एक और शौक है डॉक्टर साहब का, एक जोड़ा हो रही है। तो दोस्तों ये है हमारे डॉक्टर साहब की फीमेल है, ये दोनों मादी है। ये मेंटल ब्रीड लाइन से है कबूतर। 4 बूंद कबूतर को शाम के टाइम, बॉडी स्ट्रक्चर जो है बहुत ही मायने रखता है नस्ल के अंदर। यूपी स्टार पिजन में आपका स्वागत है। तो भाई उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम आए हैं नूर भाई के यहाँ पर, डॉक्टर साहब नूर के यहाँ, सिकेड़ा गांव के अंदर, ज़िला हापुड़ पड़ता है। और नूर भाई खैरियत से हैं? जी अल्लाह ताला का शुक्र है वसीम भाई। पहले तो सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो जी मैं वसीम भाई का बहुत ही तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि वसीम भाई अपने पास में आए, और मिलके वसीम भाई से बहुत अच्छा लगा। तो आज जो भी वसीम भाई यहाँ पे हमारे साथ में बातचीत करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, और वीडियो देख के आपको बहुत कुछ आज अच्छा लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। और डॉक्टर साहब कब से हो आप इस लाइन में? शौक में तो ये लगा लो वसीम भाई, जब से हमने अगर होश संभाला अपने घर में, तो कबूतर हमारे घर में पहले ही थे। तो हमारे दादा भी पालते थे, वालिद साहब भी हैं। वालिद साहब तो अब नहीं है, उनके बाद में अब शौक हमें। लेकिन जब वालिद साहब पालते थे उन्हें पहले उड़ाने का शौक़ नहीं था। अच्छा। उड़ाने का जो शौक़ है, ये सिलसिला ये हमसे शुरू हुआ, हमें शौक़ लगा। शौक़ जो है ये लगा हमें घर से ही, घर से पहले से परंपरा चली आ रही है, घर से ही? हाँ जी, घर से ही है जी। जब कभी होश संभाला तो घर कबूतर थे हमारे। अच्छा। तो और बाजियों का कैसे सिलसिला चला आपका? बाजियों का सिलसिला है जी, तकरीबन आप लगा लो 2007 या 8 से जो है हमने बाजी उड़ानी शुरू करी, जहाँ से हमें होश है। अच्छा। तो लगभग लगा लो बचपन की एक हाई स्कूल भी नहीं करा था मैंने उस टाइम से उड़ाने का शौक़ है, उसी टाइम से हम कबूतर उड़ा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब इस लाइन के अंदर कोई भी लाइन हो, जी जी, उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। आपने भी कहीं पगड़ी दे रखी है? हाँ जी, सबसे बड़ी बात है, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे ज़िंदगी के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हैं, बगैर उस्ताद के अंदर आप उसमें जो है आपको मुकम्मल कामयाबी नहीं मिल सकती। मेरे उस्ताद हैं, चंडीगढ़ में हैं जी, शहबाज भाई हैं, नौशाद भाई हैं, दोनों भाई हैं, दोनों ही मेरे उस्ताद हैं, और पगड़ी बंद उस्ताद हैं। जी जी। और आजकल तो ये भी है भाई, देखो किसी ने किसी से 6 महीने मिला, किसी से साल भर मिला, और कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन होता है इंसान को एक लालच ही है। लेकिन मेरा वहाँ से जो कबूतरबाजी शुरू हुई है, सबसे पहले 2008 या 9 में ही मैं उनके पास से कबूतर लाने शुरू करे थे मैंने। अच्छा। चंडीगढ़ से। और वही धीरे धीरे चलते हुए, आदत देखते हुए, समझते हुए, कभी भी मुझे लेकिन ज़िंदगी में महसूस नहीं हुआ कि जी ये मुझे कोई फ़र्क है, उस्ताद है। जैसे इंसान में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जा, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह हमेशा उन्होंने ट्रीट करा। और जो भी है या तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, या जो कुछ उन्होंने रास्ता बताया वो उन्हीं का है, जो हमारे उस्ताद है। अच्छी बात है। जैसे आपने बाजी छोड़ी, कामयाबी भी मिली कुछ? कामयाबी है जी, धीरे धीरे। तो जब इंसान किसी काम में मेहनत करता है तो उसको कामयाबी मिलती है। और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, उस्ताद का भी हाथ सिर पर आया है। तो जहाँ भी अगर हमने कबूतर छोड़े, देखो भाई हारते जीतते तो सब हैं, लेकिन ये हमारे होश में कभी नहीं हुआ कोई भाई ये बता दे कि हमने कबूतर छोड़ा और कबूतर कभी मान लो कच्चा बैठ गया। जीता तो भी इज्जत के साथ जीता, अगर हारा तो भी ऐसे नहीं कि कोई 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले आ गया। वैसे मैं ज़्यादातर शौकीन देखो मैच उड़ाने का ही हूँ। मैच के अंदर ये है, देखो यूपी के अंदर ये चलन ये है, आप किसी से आमने सामने की उड़ान रख लो, कोई सिस्टम कर लो, तो उसमें क्या है, देखो वसीम भाई, रंजिश ज़्यादा इंसान रखता है अगर सामने का शौक है। हाँ, आमने सामने की बाजी में रंजिश ज़्यादा होती है। तो भाई मैं तो मैच ही उड़ाने का शौकीन हूँ, और हर साल अल्लाह ताला इज्जत देता है। इस साल तो देखो मैंने कबूतर उड़ाए कम जी। पीछे जो कुछ परेशानी हो गई थी हमारे साथ, उसका सभी भाइयों को पता है, इस वजह से मैंने कबूतर कम उड़ाए। लेकिन इस सीज़न भी जहाँ कबूतर छोड़े हैं, कबूतर जीते भी हैं, अच्छा टाइम लेके बैठे। अच्छा जी। तो कोई ऐसी याद में ऐसा मैच याद है जो आपने लीड से मारा हो? लीड से जी मैच तो ऐसे कई हैं, देखो जो ज़्यादा ही सभी यादगार हैं। एक उसमें लीड तो नहीं थी, लेकिन मैच बहुत यादगार है। गांव मुरादपुर के अंदर उड़ा था जी। मुझीब भाई हमारे मुरादपुर के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा 2021 की बात है शायद जी। 11-11 हज़ार रुपये की एंट्री थी, उसमें 4 कबूतर छुटे थे। तो उसमें लगा लो सभी अच्छे खिलाड़ी थे, सभी के अच्छे कबूतर छुटे हुए थे। मेरा कबूतर जो है थोड़ा नीचा उड़ान का था, जिस कबूतर का नाम मेंटल रखा था हमने, वो कबूतर था मेरा, वो मेन कबूतर छुटा हुआ था उस ब्रेड लाइन का।
और लगभग एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2:30 या 2:15 बजे के लगभग मेरा कबूतर बिल्कुल रास्तों में था नीचे। वो उड़ता ही ऐसा था, मुझे तो पता था। और जो और भाइयों के कबूतर थे वो बिल्कुल आसमान में थे, 2 कबूतर, बिल्कुल उन पर कोई फ़र्क नहीं था। और एंड ये हुआ, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। लास्ट में 5:15 या 5:30 बजे का टाइम था। वो लास्ट कबूतर उनका टावर पे बैठ गया था। उसके बाद भी अपना कबूतर जीत के छतरी पाया था, बिल्कुल सही सलामत। अच्छा। हाँ, तो वो एक ऐसी यादगारबाजी है कि इतना नीचा कबूतर उड़ना, भाई देखो उड़ तो सभी यही हो करें, लेकिन इतना नीचा कबूतर उड़ के जीतना और फिर सही सलामत छतरी पाना, ये बहुत अच्छी यादगार चीज़ है। उसके बाद में एक बार, उससे पहले की बात है, लाल कबूतर मैंने अपने गांव में छोड़ा था टूर्नामेंट में। लाल जर्चा पट्ठा था मेरे पास में, तो अप्रैल का महीना था। 2 दिन में मैच हुआ था, घर के घर 2 दिन में मेरे कबूतर ने सिंगल मैच जीता था। दूसरे दिन 4 बजे। दोनों ही कबूतर रहेंगे आपके पास? मेरे पास इस टाइम एक कबूतर है, एक कबूतर मेरा चोरी हो गया। दोस्तों, जो कबूतर इनके पास पहले जो मैच मारा था उसका भी शौक कराएंगे। तो डॉक्टर साहब, नस्ल कहाँ से बनाई आपने? नस्ल का तो ये है, देखो सबसे पहले तो कबूतर हमने लाने ही शुरू अपने उस्ताद से कबूतर करे थे। कबूतर लाए, नस्ल बनाने का क्या है, देखो एक वसीम भाई तजुर्बा करता है इंसान अपनी छत पे। सही बात है। नस्ल ऐसी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है किसी ने डब्बा बंद करा और तुम्हें सामान दे दिया, लो इस्तेमाल कर लो। कबूतर का एक तजुर्बा ज़िंदगी का ये है। एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, रफ़ी भाई हैं किशनपुर में। अच्छा। उन्होंने हमें ये चीज़ बताई, मैं 2 साल पहले उनके पास मिलने गया। तो जब तक आप कितना ही अच्छा कबूतर कहीं से ख़रीद लो, उसका बच्चा घर निकलवा के उड़ा के तजुर्बा नहीं करने के, जब तक तुम्हें ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल, लेकिन ना नस्ल बन सकती, ना तुम उड़ान जीत सकते। तो जैसे कि हम कबूतर खरीदने जाएं तो क्या होना चाहिए नस्ल के अंदर, क्या देखना क्या खरीदना चाहिए कबूतर को? देखो, अगर वसीम भाई देखने की बात है तो जहाँ तक हमें नॉलेज है, जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि देख के मुकम्मल तरीके से बता दे कबूतर कंप्लीट है। एक इंसान को मान लो, जैसे मुझे 10 साल का तजुर्बा है, आपको 15 साल का है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इंसान अपनी परख के मुताबिक ही देख के पसंद कर लेगा, हाँ ये कबूतर अच्छा है, सिर्फ अपने तजुर्बे के हिसाब से। अगर आप कबूतर खरीदेंगे तो आपका अपना तजुर्बा है, मैं खरीदूंगा तो मेरा अपना तजुर्बा है। ये एक रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। लेकिन ये है, जो एक अच्छा कबूतर होता है ना, किसी के खुड्डे में जाओ और उससे पूछो कि सबसे अच्छा कबूतर कौन सा है तुम्हारा उड़ा हुआ, वो दिखा दो ला के। जब वो तुम्हें ला के दिखाएगा ना, उसके अंदर तुम वसीम भाई तजुर्बा करके देखना, सारी चीज़ आपको अच्छी मिलेंगी। उसका आपको पर भी अच्छे मिलेंगे, सर भी अच्छा मिलेगा, चोंच भी अच्छी मिलेगी, पंजे भी अच्छे मिलेंगे। और सबसे मेन, अगर मैं कुछ चीज़ मानता हूँ कबूतर के अंदर, तो एक कबूतर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कबूतर का बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कबूतर का शरीर अच्छा नहीं है, तो मान लो एक एथलीट है, कोई दौड़ने वाला है, अगर शरीर में उसकी लूजिंग है या एक्स्ट्रा फैट है, तो वो बताओ कहाँ रनिंग कर सकता है। सही बात। कबूतर का वजूद जो है ना, वो बॉडी स्ट्रक्चर जो है बहुत ही मायने रखता है नस्ल के अंदर। और जो टॉप कबूतरबाजों के पास हैं, वो तुम देख लेना, वो आपको बिल्कुल मीडियम कबूतर मिलेंगे, ना तो ज़्यादा लंबे कबूतर मिलेंगे और ना ज़्यादा छोटे कबूतर मिलेंगे। बिल्कुल मीडियम मिजाज के जो कबूतर हैं, वो उनमें परवाज़ अच्छी होती है। कौन कौन सी नस्ल बैठी है आपके पास? अपने पास में तो देखो जी, जो लाल चीने कबूतर हैं अपने पास में शुरू से ही, आप 3 साल तक का रिकॉर्ड तो हमारा यूट्यूब पे है, उससे पहले का हमारे पास है। जिन कबूतरों ने हमारा नाम करा वो लाल चीने कबूतर हैं, या तो सुरख लाल निकल जाते हैं उनमें लाल रत्ते, या लाल चीने, या फिर आप लगा लो लगभग 3 साल से 2021 से जो हमारा रुख है वो मकोए कबूतरों की तरफ इस टाइम। मकोए। और कोई ब्रीड लाइन अपने पास नहीं है, और ना वसीम भाई अपना ये काम। मान लो हम आपसे कोई कबूतर ले आए, एक छोटी सी बात है दोस्तों समझने की, तो वो वसीम भाई के घर का है, इनका ही नाम चलेगा। अब वो सफ़ेद कबूतर ला के हम कहने लगे ये राजन वाला है या ये हजार तो वाला आपने लाल चीने कबूतर कहाँ से लेकर आए? लाल चीना कबूतर जी सबसे पहले जो है मैं अपने उस्ताद से लाया था एक लाल चीना कबूतर, चंडीगढ़ से लेकर आए थे? चंडीगढ़ से ही मेरे पास एक कबूतर आया था और एक सफ़ेद मादिन थी मेरे पास। और उसी का जोड़ा मिला के आपने लाल चीने बनाए? जोड़ा तो बाद में लगाया जी, सबसे पहले वो कबूतर मैंने बुकलाना गाँव है यहाँ, बुकलाना, हाँ बुकलाना है, 12-13 किलोमीटर है, तो वहाँ मैंने सबसे पहले वो कबूतर छोड़ा था सफ़ेद आँख का, हल्के हल्के फूल थे उस पर, इतना गहरा लाल चीना तो नहीं था। वो कबूतर मैंने वो छोड़ा था और 2-2, 3-3 पर नहीं थे उसके, झाड़ में चल रहा था। वहाँ उस कबूतर ने बाजी जीती थी सबसे पहले।
तो उस कबूतर ने सिर्फ एक ही बाजी जीती थी और वो फिर मैंने जो कबूतर जोड़े में लगा दिया था, वहाँ से ये नस्ल चली है उस कबूतर से। कितना टेम्परेचर था उस दिन? टेम्परेचर का तो देखो जी उस टाइम को हिसाब किताब था नहीं वसीम भाई, ये तो 2-3-4 साल से देखने लगे टेम्परेचर, ये कम से कम ज़्यादा भी नहीं है। तो कौन से सन की बात है ये आप लगा लो भाई, कम से कम 8-9 साल हो गए वसीम भाई। 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। 4 बाजी थी हमारी बुकलाने वालों से, 2-3 बुकलाने की, 2-3 सिकेड़ों की, चारों ही हमने जीती थी। चारों ही आप जीते? चारों ही जीती थी, 2 उनके गांव में जीती, 2 अपने यहाँ जीती। जब भी और घटी की उड़ान थी उस टाइम, कबूतर भी घटाए थे उनके हमने। तो जैसे कि हमारा क्षेत्र जो है ये हापुड़ ज़िला जो है जी कबूतरबाजी के शौक़ के मामले में बहुत पीछे है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे क्षेत्रवासियों के बारे में? देखो जी, पीछे का मामला तो ये है, अगर पीछे होता तो इंसान वो किसी दूसरे की वजह से नहीं होता, पीछे होता इंसान सिर्फ अपनी सोच की वजह से। अगर आप अपनी अच्छी सोच रखोगे और देने का इरादा रखोगे किसी को कुछ, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलती है। अब सोच तो ये है, मेरे पास अच्छा कबूतर है, 4 पड़ोसी सच्चाई है इस ताल में, ये उड़ाएगा इसका हम पकड़ लेंगे। हाँ सही बात है। ये इसकी उड़ान लग रही है, हम तो तैयारी कर रहे हैं उड़ान के लिए, कबूतर हमारा कसों पे चल रहा, फड़कों पे चल रहा है, इस चक्कर में इसे हम पकड़ा के बंद कर लें। पकड़मबाजी से कोई है ना कबूतरबाजी करने पीछे वाला? तो ये इसलिए है, अगर आप ये सोच के चलो भाई ये कबूतर जो है ये दूसरे की प्रॉपर्टी तो है। सही बात। भाई लोग पंजाब जा रहे हैं, तो मुझे भाई आप ये बताओ, जैसे अब लोग देखो पंजाब कबूतर खरीदने जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं अच्छी नस्ल मिल जाए हमें। जी जी जी। या आपने भी उस्ताद डाले हैं, अभी पगड़ी बांधी है, इसी पर्पज़ से डाली है कि हमारा शौक अच्छा हो जाए, कबूतर बाजी अच्छी हो जाए जी। लेकिन अब हमारे दोस्त कह लो या कबूतरबाज भाई हैं, वो अपनी सोच थोड़ी सी छोटी रखते हैं। अगर वो प्यार मोहब्बत के साथ, भाई मैं अपने आप को ना कह रहा ना मुझे भाई को कह रहा, सही बात है। मान लो कोई हमारा मिलने वाला, कोई वसीम भाई का, कोई इमरान भाई बैठे हैं इनका, कोई मुझे भाई का, हर गाँव की यही कहानी है। अगर प्यार मोहब्बत से रहें और किसी के कबूतर पर नज़र न डालें तो शौक कितना बढ़िया हो जाए। बहुत अच्छा शौक, शौक़ बहुत अच्छा हो जाएगा डॉक्टर साहब, लेकिन बात यह है कि जो शौकीन जो होते हैं वो चुनिंदा ही होते हैं। हाँ ये तो हकीकत है, इलाके में क्षेत्र में गाँव में कोई मिलेगा। किसी भी फील्ड को ले लो, क्रिकेट ले लो, तो उसमें देखने वालों को खेलने वाले से ज़्यादा मज़ा आता है ना। हकीकत बात उसी में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्हें कुछ ABCD भी नहीं आती, लेकिन चस्का उन्हें ये होता है कि बल्ला हमारे हाथ में आ जाए अच्छे से अच्छे, हम भी अच्छे से अच्छे रन बना दें। इसी तरीके से जो ये छोटे खिलाड़ी होते हैं वे सोचते हैं कि पैसा खर्च ना हो, टाइम खर्च ना हो, इसका जो है ये बाहर से लेकर आए और जितनी जल्दी लाए रोड़ा इसका दबा के अब तुम कबूतरबाज बन जाओ। आप पता नहीं देखो कौन किस तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहा है, मेहनत करी है, क्या काम करता है, दूसरा लेकर आया और तुमने किसी तरीके से पकड़ के रख लिया। उसकी मजबूरी, उसका टाइम, उसका जो है जितना भी उसने अपना टाइम बर्बाद करा, उसकी तरफ उसका वो नहीं है, इरादा नहीं है उसकी तरफ कि हाँ भाई किस तरीके का मामला है, कैसे मजबूरी में कहाँ से पैसा क्या होगा, इकट्ठा बस पकड़ लिया और कबूतरबाज बनने के चक्कर में लग गए। और उसके चक्कर में अच्छा कबूतर तो पकड़ लिया डॉक्टर साहब, और मादिन अच्छी है नहीं तो नस्ल नहीं बनने की। हाँ फिर किसी और का पकड़ा हुआ उसका जोड़ा, तो जो अच्छा लेकर आए वो भी बेकार, बेकार तो बेकार है ही है। तो इसी वजह से कबूतरबाजी पीछे होती जा रही है। अच्छी चीज़ के लिए अच्छी ही चीज़ का होना ज़रूरी है। नस्ल के लिए नस्ल की कोई मादिन डालोगे जब भी तो नस्ल बनेगी। सही बात है वसीम भाई। देखो ये आप पूछ रहे थे हमारे हापुड़ क्षेत्र की, ये सभी क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। लोग कह रहे हैं पीछे, अगर आप भाई जब सबसे पहले आप अपने आप को सुधारोगे ना, ये दिल में अहद कर लो भाई हमें किसी का कबूतर नहीं पकड़ना, हमें कबूतरबाजी अच्छी करनी है, तो जब आपकी कबूतरबाजी अच्छी होगी तो गांव की भी, क्षेत्र की भी अच्छी होती चली जाएगी। किसी का शौक़ करा रहे हो, मैच हो रहा, बाजी हो रही है, कोई शौक़ कर रहा है, उसे ईमानदारी के साथ होने दो। अगर आपके यहाँ अच्छा शौक़ उड़ेगा तो आपके ही गाँव का अच्छा नाम होगा, वरना 4 आदमी बुराई कहते हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब जैसे कि मुजफ्फरनगर के, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, जिस तरीके से बाजी वहाँ उड़ती है जी, हमारे क्षेत्र के अंदर वो वाली बाजी नहीं उड़ पा रही है जी। हमारा मकसद ये है कहने का, जिस तरीके से वहाँ शौक हो रहा ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम शौक कर लगे या सीखें। सही बात है। इसी तरीके से वहाँ पे सारे काम होते हैं, मैच भी कराते हैं, खर्चे अपने पास से देते हैं वो बंदे, पहले कुर्बानी देते हैं, वो जब जा गया ना वो काम कराते हैं। सही बात है। इसी तरीके से हमारे क्षेत्र के अंदर भी काम होने लगे, 10-5 आदमी इस तरीके की कमेटी बने और इस शौक को आगे बढ़ाना। देखो जी, एक आप कमेटी बना लो या कुछ लोगों की टीम कर लो, उसका बनना बहुत ज़रूरी है। जो बात मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, अगर देने वाली सोच हमारी है, मैं ये नहीं कह रहा किसी कबूतरबाज को अपने आप को 1 लाख 2 लाख 10-20 हज़ार देने का मतलब ये है, अगर आप कुछ दे नहीं सकते
तो किसी से लो भी मत। मान लीजिए अब हमारी गुंजाइश ये नहीं है, मान लो हर गांव का खिलाड़ी एक जैसा नहीं है, मान लो हमारी गुंजाइश है देने की, अगले की नहीं है कमेटी में कुछ, आप मैच करा रहे हो, जो जायज़ है उस तरीके से आप मैच करा दो। अनाप शनाप नाजायज़ उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी जेब से भाई कुछ रख भी नहीं सकते तो अपनी जेब में कुछ रखो भी मत। खर्चा ज़्यादा काट लेते हैं। ईमानदारी से सुकून के साथ जैसी व्यवस्था है उस मैच को कराओ कम से कम, जिससे आपका नाम चले, आपका शौक अच्छा हो। अब लोग ये पहले आइडिया लगा लें, कई मैचों में तो ये लगा लो वसीम भाई मैं कसदन गया वापसी आ गया, कहीं तो लड़ाई हो गई, कहीं पुलिस आ गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं इसलिए नहीं जाते खर्चा ज़्यादा काट लेंगे। ये दूसरी बात ये है, जिस गांव के अंदर गांव का कबूतर छूटे उस गांव में मैच में कबूतर में मत छोड़ो बिल्कुल भी। ये बात बिल्कुल जायज़ है जी। देखो जब इंसान का खुद का कबूतर हो जाता है तो उसे रिस्क हो जाता है ज़्यादा, बिल्कुल भी मत छोड़ो। कबूतर ही होना चाहिए उसी गाँव का। मुजफ्फरनगर में, हरियाणा में, पंजाब में जहाँ गांव में कबूतर गांव का नहीं छूट सकता, वहाँ पे सारे कबूतर बाहर के होते, बाहर के आदमी नाम जीत के ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे क्षेत्र के अंदर ये है कि पहले गांव का छोड़ेंगे, पहले गांव का ही ले जाएगा, रिक्स उस पर ही हो जाता है, गांव वालों का भी और गांव का भी। हाँ सभी एक कबूतर पे हावी हो जाए, सभी लोग उस पर साझी हो जाए, ये बात। तो खुद है ना, अगर गांव का छोड़ना है आपको कबूतर तो दूसरे गांव में जाओ, वहाँ छोड़ो। जब हम खुद अपने घर पे मैच सही अच्छा मैच कराएंगे, अच्छा शौक कराएंगे, तभी तो हम दूसरे के यहाँ जाएंगे। सही बात। जब हम अपने यहाँ ही अच्छा नहीं कराएंगे तो हम दूसरे के यहाँ कैसे चले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से शौक बढ़ेगा। जब हम अपने यहाँ ही अच्छा कराएंगे, अपने यहाँ पे शौक बेहतर होगा तो आगे जाके हम दूसरे यहाँ जाके शौक करेंगे, तो ये शौक बढ़ेगा। जो खर्चा ज़्यादा कट जाता है, पुलिस आ जाती है, ये हमारी गलतियों से तो एक एक के साथ चार चार जाते हैं, और हमारी गलतियों से ही तो आती है। अगर आप ये लगा लो, जो छतरी का शौक करने वाले भाई हैं वो सुन रहे हैं, आप एक जगह 10 आदमी बैठ जाओ, 20 आदमी बैठ जाओ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और जब आप वहाँ बैठ के शोर शराबा करोगे, बदतमीजी करोगे, गलत ढंग से चलोगे, घूमोगे फिरोगे गाँव में, तो भाई फिर माहौल हो जाता है ख़राब। क्योंकि हर इंसान जो है एक जैसा नहीं होता। ये तो बहुत प्यार मोहब्बत का शौक़ है। आपको एक जगह मुकर्रर कर दी किसी आदमी ने मैच में, वहाँ सुकून से आओ, बैठो, आपको इज़्ज़त मिल रही है। क्योंकि माहौल ख़राब करने वाले भी तो कबूतरबाजी हैं, किसी और को तो देखो इससे मतलब नहीं है कि कबूतर उड़ रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं। ये हम लोग कबूतरबाजी हैं, हमारे साथी हैं जो गड़बड़ करते हैं, और वो करते कुछ नहीं है ना, वे उड़ाते वे। अब उनका अपना तो शौक़ है ही ख़राब, वो दूसरों का भी ख़राब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप देख लो, एक पंजाब में अभी क्या सिस्टम चला पीछे, एक आपसी रंजिश का ही तो सिस्टम है वो, और उसी की वजह से लगा लो सारी कबूतरबाजी पे दिक्कत आ गई पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर आगे अगर इसी माहौल रहा तो सभी जगह आ जाएगी, सभी जगह आ जाएगी धीरे धीरे। और मुजीब भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अच्छे हैं जी। ये मुजीब भाई हैं, मुरादपुर गांव से हैं और मनव्वर भाई के शागिर्द हैं जी। अभी इन्होंने पगड़ी दी है मनव्वर भाई को, और शागिर्द बनने के बाद कैसा महसूस हुआ? शागिर्द बनने के बाद तो जी, पहले मैं आपको बता दूं वसीम भाई कि लगभग 8 साल से मैं कबूतरबाजी से जुड़ा हुआ ही नहीं था जी, और तलाश थी कि किसी अच्छे उस्ताद की। और इस यूपी के अंदर सबसे बेहतरीन जो कबूतरबाजी है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो गढ़ माना जाता है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये माना जाता है। तो उधर ही बहुत अच्छे आदमियों से संपर्क रहे मेरे, लेकिन कोई जमाऊदार, कोई अच्छा आदमी, कोई भरोसे का आदमी नहीं था, ना ही मिला। हालांकि अपने उस्ताद के टच में हम 12 साल से थे, काफ़ी मेहनत कर रहे पगड़ी के लिए। कभी उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई ज़्यादा चेले बनाए नहीं, ना ही उनके ज़्यादा चेले हैं। तो हमने जो है अभी पिछले साल जो है अभी पगड़ी बांध दी है, लेकिन पगड़ी बांध के हमने कबूतर उड़ाए। हालांकि उन्होंने अपने घर के कबूतर दिए, अभी वो तो उड़ाए नहीं। लेकिन बदलाव ये है कि जो भी कबूतर उनके कहने के मुताबिक ही, उनकी बातों पे अमल करने के मुताबिक छोड़ा, कोई कबूतर हमारा घट के नहीं बैठा, फर्स्ट में गया हो या ना गया हो। क्योंकि सबको पता रहता है कि भाई हमारे पास कैसी नस्ल है, क्या है क्या नहीं है। जो हमारे उस्ताद के पास है वो हमारे पास नस्ल नहीं है। हमारे मैं लग भी नहीं रहा था 8-10 सालों से, तो पहले ही कबूतर थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2-3 जगह कबूतर छोड़े हैं, इनाम पे ही आए दोनों तीनों जगह ही। बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट है, बहुत बदलाव आया है कबूतरबाजी में। बाकी आगे की तैयारी चल रही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है जी, तो बरसात के मौसम में कबूतर सुस्त हो जाते हैं, हरी बीट करते हैं। हमारे देखने वाले भाइयों को इसके बारे में कुछ नॉलेज दें, कुछ बताएं। तो वसीम भाई देखो, सबसे ज़्यादा जो परेशानी का मौसम है वो कबूतरबाज के लिए यही है, बरसात का मौसम।
अगर ये मान लो इस मौसम के अंदर किसी भाई ने कबूतर संभाल लिए तो कबूतर देखो उसके फिट रहने ही रहने। बीमारी आने की वजह भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब आपने टॉपिक छेड़ा, सबसे बड़ी वजह है बीमारी आने की मॉइस्चर। बरसात का मौसम है, बारिश होती रहती है हमारे यहाँ। अगर कबूतरों में नमी हो गई, नमी सबको में होती है, बारिश पड़ रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके कबूतरों में साफ़ सफाई बिल्कुल दुरुस्त रहनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो पानी आए निकल जाए, वेंटिलेशन बराबर रहना चाहिए। आपके कबूतर कितने अच्छे, कितने वैक्सीनेशन कर रखा आपने। अगर कबूतरों में भक्का बन गया, आप खड़े हो रहे हो और आँखों में अगर आपकी जो है स्मेल आ गई, क्योंकि जो ये बीट होती है कबूतर की उसमें से अमोनिया गैस निकलती है और वो आँखों पे ही सीधा फोकस करके असर डालती है। और सबसे पहले क्या होगा, कबूतर की आँख आ जाएगी। उसके बाद जो कबूतर का सीधा जो है, क्योंकि फंगल होता, गंदगी हो जाती है, जब कबूतर चुगता तो फिर वो गंदगी जो है पानी के रास्ते और दाने के रास्ते, जो बीट है भीगी हुई फैली हुई है, वो उसके पेट में चली जाती है। उसी वजह से क्या होएगा, कबूतर का सबसे पहले जो टेम्परेचर डाउन होता है, और टेम्परेचर डाउन होने के बाद में कबूतर पर फुलाएगा, फिर हरी बीट भी करेगा। ये बीमारी आने की बिल्कुल स्टार्टिंग है। हर कबूतरबाज भाई ना तो कमेंट करके बता देना कोई भी, यही स्टार्टिंग होती है बीमारी की। कितनी बारिश पड़ रही है, आप बराबर साफ़ सफाई कर रहे हैं, भपका नहीं पड़ना, बीमारी नहीं आएगी। कबूतर आपका सुस्त है तो सुस्त कबूतर के लिए ये है, आप जो है कम से कम जेनफ्लॉक्स का सिरप आता, 4 बूंद कबूतर को शाम के टाइम आप जेनफ्लॉक्स दे दो, 3 दिन दे दो, आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरी बीट कर रहा कबूतर, तो हरी बीट के अंदर भी जेनफ्लॉक्स सिरप ऐसा है, क्योंकि डायरिया के लिए इस्तेमाल होता, उसके अंदर बहुत अच्छी शिफा है, आप उसे भी दे सकते हैं। जेनफ्लॉक्स किसी भाई को ना मिले, मेट्रोजिल सिरप मिल जाए किसी को, आप मेट्रोजिल दे दो। मेट्रोजिल जो है, जो पैरासाइट होता है बॉडी में, जैसे कीड़ा हो गया कबूतर के, उसके लिए भी अच्छा होता है, पेट के इन्फेक्शन के लिए भी, और पेट में अगर मान लो डायरिया है, हरी बीट है, उसके लिए भी। तो बहुत सारी दवाई ऐसी हैं डायरिया की, सिप्लोक TZ है। एक दवाई मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि अगर किसी भाई को हमने वीडियो में एक दवाई बता दी तो वो इंसान उसी को ढूंढता। अब देखो पता नहीं कहाँ तक वीडियो जाती है, आउट ऑफ इंडिया भी चली जाती है, कहीं नहीं मिलती है। तो जौन सी दवाई मिल जाए डायरिया की वो बेहतर है। लेकिन इसमें कमी क्या है, लोगों को कबूतर क्यों ठीक नहीं होते, एक टाइम दवाई दी, दूसरे टाइम ना, तीसरे दिन, फिर तीसरे दिन बाद देखेगा इसे तो आराम ही ना हुआ। आप किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाओगे, डॉक्टर भी आपको यही सलाह देगा 3 दिन खानी है या 8 दिन खानी है। तो अगर मान लो किसी कबूतर को कोई दिक्कत है, आप कोई भी दवाई दे रहे हो, तो कम से कम 3 या 4 दिन तो उसे दवाई, आप शाम के टाइम आ रहे हो तो बस उसे थोड़ी सी दवाई दे दो, कबूतर आपका ठीक ही रहेगा। और कबूतर जब सुस्त है या हरी बीट कर रहा है तो दाना कोशिश करें हल्का दाना हो, क्योंकि कबूतर का जो लीवर है थोड़ा कम काम करता है उस टाइम। तो नूर भाई शौक कराइए अपने कबूतरों को, जो कबूतर आपके चैंपियन ब्रीड लाइन है या जीते हुए हैं उन कबूतरों को शौक कराएं। ठीक है वसीम भाई, आपको शौक कराते हैं। जो अपने कबूतर हैं इस साल के जीते हुए हैं या पिछले साल के भी छुटे हुए हैं, उनके बहन भाई हैं जो मैन नस्ल के कबूतर हैं, उनको आपको शौक कराते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। लोफ्ट में आ चुके हैं नूर भाई के, अब नज़दीक से आपको शौक कराते हैं। डॉक्टर साहब कराइए शौक, कौन सा कबूतर? ठीक है भाई, शौक कराते हैं, आपको थोड़ा नज़दीक से कराएंगे। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब ये आपकी कौन सी ब्रीड लाइन है? ये जी जो कबूतर है मेरे पास में, ये जो मेरा मेंटल कबूतर था, ये उसका बच्चा है। अच्छा, ये कहीं छुटा हुआ है? ये तो कहीं छुटा हुआ नहीं है देखो वसीम भाई, लेकिन इसका जो बाप है, मैंने जहाँ भी छोड़ा वो हारा नहीं आज तक। 2 बार तो मुरादपुर में जीता और 1 बार जो है खुद मैंने गांव में बाजी में छोड़ा था, आमने सामने की बाजी में 2022 में यहाँ जीता था गांव के अंदर। गांव में जीता था? हाँ, 2022 गांव में भी जीता। और इसने जो मुरादपुर में जो मैच जीता, मैं आपको बता रहा था, वो इसी के बाप ने जीता। इसी के बाप ने जीता? इसी के बाप ने जीता था वो। तो ये वाली ब्रीड लाइन अपने उस्ताद के यहाँ से लेकर आए थे? ब्रीड लाइन जी मेरे उस्ताद के यहाँ की है, उन्होंने ही मुझे ला के दिया था। इसमें एक कबूतर लाल चीना कबूतर था, फीका था, सफ़ेद आँख का, सफ़ेद आँख का था। हाँ, उसमें बाद में जो उस कबूतर पे लकवा पड़ गया था, लाल चीना कबूतर था, रिंग नंबर था उसका 26 कबूतर का। 26 था उसका रिंग 26 नंबर था उस कबूतर का। तो आपने कैसे ब्रीड लाइन तैयार करी है? ब्लड लाइन यही थी उस टाइम, एक सफ़ेद कबूतरी थी सफ़ेद आँख की, वो लगाई थी उस कबूतर के साथ में। फिर ऐसे ही मैंने उसके जो शुरू में बच्चे कराए, क्योंकि मेरा भाई शुरू में जो वसीम भाई उड़ाने का ही शौक था। पहले ये यूट्यूब का जो है देखो, कम से कम ये तो 3 साल का सिस्टम है, उड़ाने का ही था पहले। तो इतने कबूतर रखता था मैं, 20-22 बस। अच्छा। तो एक ही जोड़े के पट्टे वगैरह मैंने करवा रखे थे। उसके बाद में मैं नौशाद भाई से, जो हमारे उस्ताद हैं, मैं उनसे और कबूतर लेकर आया, फिर उनका ब्लड उनमें लगाया। ये ज़्यादातर जो मेरे कबूतर हैं ये लाइन ब्रीडिंग से बने हुए, ये लगा लो आप, या इन ब्रीडिंग कर लो। लाइन ब्रीडिंग जो है, इन ब्रीडिंग का ही एक रूप है। इन ब्रीडिंग में हो जाती है 50-50, 75% की क्रॉसिंग। इनमें मान लो आप 10%, किसी में 5%, किसी में 15%,
ये तो प्योर है और सब में ब्लड ज़रूर लगा हुआ। जो मकोई कबूतर है वो भी मैंने इन्हीं से क्रॉस करा रखे। तो ये कितने घंटे उड़ जाते हैं घर पर? घंटे का जो ये है जी, जो ये प्योर है मेरे, प्योर तो ये इस हिसाब के हैं, बाहर आप कहीं भी छोड़ लो भागते नहीं आज तक कहीं भी। अच्छा। हाँ, घर इतना देखो जी, कहने को तो वसीम भाई सभी बताते हैं कि जी शाम तक, लेकिन मैंने कभी अपना कबूतर 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, सुबह के 7 बजे से आप लगा लो कितने घंटे हो गए, 7 घंटे, 7.5 घंटे। से ईमानदारी है, कहने को तो कोई कुछ भी उड़ा के हमने छोड़ दिया तो कबूतर इंशाल्लाह हमारा पार ही बैठा, हमें इज्जत ही मिलेगी। कबूतर हमने कभी भी ज़्यादा खींच के अपने घर कबूतर नहीं उड़ाया। तो दोस्तों करो कबूतर का शौक, खट्टी आँख का कबूतर है, लाल चीना कबूतर है। बोलो। तो दोस्तों करो शौक, खट्टी आँख का कबूतर है, ये लाल चीना कबूतर है, नली भरा। ये मेंटल ब्रीड लाइन से है कबूतर। तो दोस्तों ये है डॉक्टर साहब की मीराब वाले कबूतर हैं, ये मीराब वाली ब्रीड लाइन है ये। तो इसका है ना आँखों का शौक करें भाई। देखो 1 मिनट मैं बताता हूँ। अब वसीम भाई कह रहे हैं मीराब वाला, वो बात उनकी ठीक है। लोग भाई कहते हैं इन्हें इसी नाम से, हैं ही ओरिजिनल कबूतर भाई, लेकिन हमने इन्हें अपने मेंटलों में क्रॉस कर रखा। ठीक है जी, ठीक है। इसके पंजे का शौक कराओ। पंजे दिखाता हूँ भाई मैं आपको इस कबूतर के। ये भाई इस कबूतर के पंजे हैं, ठीक है। और ये पक्के पंजों का कबूतर है, पक्के पंजों के बदे ये इसका रिंग नंबर है, ठीक है भाई। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता, देखो वसीम भाई ने आज कहती, लेकिन हम कभी भी देखो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। आपने वसीम भाई देखा होगा अधिकतर लोग कह रहे हैं कि मीराब है या जंटे वाला है या बाबा धन्ने वाला है। भाई जो है अगर है तो उस नस्ल को अपने पास रखो। मेंटल के अलावा भाई अपने पास में इनसे अलग कोई और नस्ल है ही नहीं। यही सब ब्लड लगा हुआ अपने कबूतरों में और बहुत अच्छा सेट खाया हुआ इनका। ये इसका भाई पल्ला है, बहुत अच्छे कबूतर है। भाई ने बहुत कुर्बानी दे रखी है, बहुत मेहनत कर रखी है शौक के लिए, शौक बनाने के लिए। ठीक है भाई। अब आपको जो वसीम भाई मैं कुछ अपने जो जीते हुए कबूतर हैं वो दिखाता हूँ, तो ठीक है जी। ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे डॉक्टर साहब की फीमेल है, ये दोनों मादीन है। ये एक मकोई कबूतरी है, एक है ना ताखी है। इसमें कौन सी ब्रीड लाइन है ये डॉक्टर साहब? ये जी इनकी जो माँ है वो तो भाई मेरे मेंटल कबूतरों में की थी जी। और बाप मेरे पास डब्बा कबूतर था एक, जिसे लोग लाल दुबाज बोलते हैं, यानी काला दुबाज था, लेकिन डब्बा ही बोलते हैं हम लोग भी और पंजाब में भी। जी जी। ये भाई मेरे उस कबूतर के बच्चे हैं दोनों, और ये सगी बहन है, मादीन है दोनों। हाँ, ये भाई नस्ल के लिए रख रखी हैं। अच्छा अच्छा। और बच्चे भी निकाल रखे हैं इन्होंने, क्योंकि अपने पास भाई जिन भाइयों की बुकिंग है वो जाती है। इनका क्या रिजल्ट है डॉक्टर साहब? रिजल्ट ये है जी, इनकी सगी बहन डब्बी थी, मैंने नवल में छोड़ी थी जी। 15,000 रुपये एंट्री का मैच था और टेम्परेचर भी लगभग 42-43 का था। अच्छा। वहाँ हमारी बराबरी हुई थी जी, 51 हज़ार रुपये का नाम बटा था। अच्छा। और रिजल्ट इनका ये है, इंशाल्लाह घर तो उड़ते ही उड़ते हैं, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा वसीम भाई, जहाँ भी हमने छोड़ दिए इंशाल्लाह वहीं के हो जाते हैं, हारे हैं जीते भागते नहीं है कहीं से भी। बहुत अच्छे। हाँ जी भैया बाकी देखो जी, आप देख ही रहे हो कबूतर बहुत अच्छी नस्ल है ये कबूतरों की इनके। डॉक्टर साहब ये कौन सी ब्रीड लाइन है? ये जी इसका जो बाप है वो तो मेंटल कबूतर है जी। लाल अच्छा। कबूतर है, बिल्कुल रत्ता सफ़ेद आँख का। और माँ जी इसकी प्योर मकोई कबूतरी है, जो अपने अभी आपने कबूतर ये बताए। अच्छा। मकोई कबूतरी है, ताकि मादीन है ये। दोस्तों करो शौक इसका, एक चिट्टी आगे एक काली आगे, ताकि मादीन है, सफ़ेद चोंच की है। डॉक्टर साहब ये छुट्टी हुई है कहीं मादीन? कबूतरी जी इस बार छोड़ी थी नए बांस में, नए बांस में गाँव है जी। जी 500-550 वोट है वहाँ पे, 33 कबूतरों में छुट्टी थी, वहाँ जीती थी जी। 33 कबूतरों में वहाँ जीती थी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। तो क्या बजे उतरी थी ये? वहाँ जी 3:28 पे। अच्छा। टेम्परेचर क्या हो रहा था हमारा? टेम्परेचर बहुत हाई था जी, ये लगा लो कम से कम गूगल पे 43 डिग्री का टेम्परेचर था जी। बहुत अच्छा रिजल्ट हाँ है। जी, बहुत तगड़ा टेम्परेचर था। बहुत लोगों के कबूतर तो 2-2 बजे ज़ाया हो गए, इतनी गर्मी थी उस दिन, हवा भी नहीं थी। अच्छा चलो दोस्तों दूसरा कबूतर को शौक कराते हैं। डॉक्टर साहब ये कौन सी ब्रीड लाइन है ये ब्लड लाइन वही है वसीम भाई। इसके अंदर जो इसकी माँ है वो तो भाई मेरा डब्बा कबूतर है जो मैंने बताई। अच्छा। काला डब्बे की। हाँ, फिरदौस भाई है अपने कलकत्ता में जी। मैंने उन्हें दे दी थी इसकी माँ, इसके बाप भी। जी जी। बाप था मेरा बिल्कुल मेंटल कबूतर है जी। उसका सगा भाई था, डबल रिंग वाला कबूतर था मेरा एक, दोनों पैरों में रिंग थे उसके। और ये देखो इनकी पहचान ये है, इस कबूतरी का टीर देखो ऊपर को भाग रहा। हाँ टीर ऊपर। जो ज़्यादातर मेरे डब्बे कबूतर के नस्ल के हैं
ये टीर इनमें मिलेंगे जरूर तुम्हें, इनके टीरे ऊपर को जाएंगे। 80% कबूतरों में मिलेंगे जी कटे हुए। तो इनका इसका क्या रिजल्ट है जी? छुट्टी हुई है कहीं ये मादी? रिजल्ट ये मैंने छोड़ी नहीं जी कहीं भी, नस्ल के लिए रख रखी है, क्योंकि इसके माँ बाप कलकत्ता में अपने दोस्त हैं उन्हें दे दिए थे। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए ब्रीड में है। और ये इसके साथ जो मैंने नर लगा रखा वो मैंने भाइयों को पहले भी शौक करा रखा, आपको भी दिखाऊंगा। प्योर मेंटल नस्ल का पट्टा है, बिल्कुल ओरिजिनल, वो लगा रखा। वो बस एक बार दिखाते हैं भाइयों को, ठीक है? ठीक है। दूसरा कबूतर तो दोस्तों करो शौक, ये है मेंटल ब्रीड लाइन से, प्योर मेंटल ब्रीड लाइन का कबूतर मैं है। आपको बता रहा था लकवे वाला बड़ा कबूतर था, लाल चीना लकवा पड़ गया था, ये मेरे उस कबूतर का बच्चा है, रिंग नंबर 26 वाले का। ये कहीं छुटा हुआ ये वाला कबूतर? छोड़ा ये भी नहीं है जी कहीं, ये भी ब्रीडिंग के लिए ज्यादातर आपको पता अपने साथ दिक्कत हो गई थी, इसलिए जो मैंने ये मेरे उड़ाने के थे भाई सीजन के खेत। तो इस वाली ब्रीडिंग के तो चेक कर रखे हैं आपने? ये चेक कर रखे जी, समीर भाई है बुढ़ाने में, उन्हें दिए हैं इसके बच्चे। अच्छा। हाँ, उनके पास बढ़िया रिजल्ट है। इसके बच्चे जी मैंने यहाँ दिए एक दोस्तों, चिट्टी आँख का है ये, काली चोंच है इसकी, जो मादी ने अपने अभी देखी थी उसी से लग रहा भाई। दोस्तों करो शौक, ये एक और शौक है डॉक्टर साहब का, एक जोड़ा हो रही है चिट्टी आँखों का। ये भी भाई मेंटल नस्ल जो लाल चीन है उन्हीं में से बनाए हुए हैं भाई। ये बिल्कुल ओरिजिनल भूरे कबूतर है। इसमें के भाई मेरे सफेद भी निकल जाते हैं डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल सफेद ही है जी, इनमें कोई निकलेगा तो लाल चीना निकलेगा। लाल चीने भी निकल जाते हैं? हाँ, क्योंकि इनमें बिलेट लगा हुआ है, जो मेरे लाल चीने कबूतर है उनका। अच्छा जी, ये वाले भी छुटे हुए छोड़ देता हूँ। दोस्तों करो काली डब्बी और लाल डब्बी के शौक। तो डॉक्टर साहब ये कौन सी ब्रीड लाइन है ये ब्लड लाइन तो जी जो पंजाब की मशहूर ब्लड लाइन है, जो आपने नाम लिया था, आप बता दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो हम इस चीज़ को थोड़ा फॉलो नहीं करते। तो दोस्तों करो शौक काके वाली डब्बी ब्रीड लाइन का शौक। ये बिल्कुल भाई ओरिजिनल ब्लड लाइन है, इसका बाप था मेरे पास में, ये उसकी पट्टी है, और ये जो है ये इसकी पट्टी है। एक लाल डब्बी है, एक लाल डब्बी है, एक काली डब्बी है, क्योंकि मैंने माँ बेटी भाई है। इसकी मैं असलियत बताऊंगा, इसके साथ मैंने मेंटल नस्ल का नर लगा रखा ओरिजिनल। अच्छा। छुटा हुआ कबूतर है मेरा पट्टा घर का, तो इसलिए लाल डब्बा बना दिया, क्योंकि ये मेंटल का ब्लड है इसके अंदर। यहाँ दोस्तों आपको सभी को पता है काके वाली ब्रीड लाइन का तो कहीं भी छोड़ दोगे वहीं के हो जाते हैं वो तो। बहुत अच्छी, ठीक है भाई, बहुत अच्छी कबूतरी है ये भाई, कलर ही नहीं है, नस्ल की बात है। हम आगे भी आपको वसीम भाई कुछ कबूतरों को कह रहे हैं, उनका और शौक कराता हूँ, ठीक है? ठीक। डॉक्टर साहब ये कौन से वाले कबूतर हैं? ये देखो जी, ये तो मैं पट्ठा लाया था, हमारे बहुत ही अजीज भाई है पंजाब से जी, लेकिन रिजल्ट वो है कि इसका जो बच्चा भी आज तक निकला ना, उड़ान देखने में वसीम भाई जी लगता है खुदा की कसम। डॉक्टर साहब बता दो हमारे व्यूजरों को कहाँ से लेकर आए, किसके पास, नाम खोल दो। आप ये मत पूछो, ठीक है? लेकिन है हमारे बहुत अजीज भाई जिनके यहाँ से भी है, ठीक है? और अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये भाई मेरे मेंटल कबूतर का बच्चा है। ये भी मेंटल का ही है? बिल्कुल, ये डायरेक्ट है जी। अच्छा, ये प्योर है? बिल्कुल प्योर है, ये डायरेक्ट है, और इसी चक्कर में उड़ाया नहीं मैंने भाई। अच्छा। 10 पर साफ होगा आ रहा पट्टा, ये देखो 10वां पर है इसका, और ये रहा पक्का रिंग, और मैं इसे जो है बस अब जोड़े में लगाऊंगा, ठीक है? डॉक्टर साहब के भाई कबूतर जो है ना चोरी हो गए थे, इस वजह से इन्होंने ये कबूतरों को नस्ल बनाने के लिए रोक जो दिए। भी भाई मेरे पास अंडे थे, बच्चे थे, सब मैंने कोई नहीं उड़ाया, कोई मैंने उड़ाया। मान लो जिसके जैसे 2-3 भाई हैं तो एक उड़ा लिया, वरना मैंने नहीं उड़ाया। जो बिल्कुल रियल ब्रीड थी मैंने सब रोक के रख रखी है। बहुत मेहनत कर रखी है डॉक्टर साहब ने शौक में। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने पीले कबूतर बनाए हैं, ये आप कबूतर कहाँ से लेकर आए हो और कैसे बनाए हैं ये पीले का? इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है, पीला ट्रेंडिंग में चल रहा है जी, और इस टाइम देखो आपको दिखाएंगे भी कहाँ से लाएं, ये भी बताएंगे आपको। और क्या रिजल्ट है पीलों का? रिजल्ट भी बताएंगे जी, दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों करो पीले कबूतरों का शौक डॉक्टर साहब के का। डॉक्टर साहब कहाँ से बनाई है पीले कबूतर आपने? देखो जी, शुरू में तो जब इनका क्रेज चला पिछले साल, तो हमने भी सोचा कि हमारे पास भी पीले होने चाहिए जी। एक हमारे दोस्त हैं बहुत अजीज, हमने उनसे एक कबूतर को कहीं भी पीले को केजी कबूतर दे दो, लेकिन हमें कबूतर नहीं मिला जी। बहुत जगह, क्योंकि भाई देखो ये वसीम भाई ऐसा कलर है कि इसके अंदर उड़ान तुम्हें कम मिलेगी, कलर ज़्यादा मिल जाएगा, जहाँ जाओगे कलर ही मिलेगा, कबूतर नहीं मिलता ना नस्ल मिलती इसमें की। नस्ल का होना बहुत जरूरी है। कलर बहुत मिला, लेकिन हम कलर लेके नहीं आए। फिर ये अपने एक दोस्त हैं, ये कबूतरी मैं वहाँ से लाया, बीमार थी ये बहुत बुरी हालत में। अच्छा। कम से कम लगा लो जी 3-4 महीने तो अलग रखी, इसका इलाज करा, ये ठीक हो गई। रईस भाई है, दोस्त है हमारे, दोस्ती समझ लो। वो इस कबूतर को मुक्तसर से लाए थे, पंजाब मुक्तसर से। पंजाब मुक्तसर से 2 कबूतर मंगवाए थे मैंने ये पंजाब से, और पैसे तो मैं नहीं बता सकता कितने पैसे को आए थे, कि आप आइडिया नहीं लगा सकता कोई हकीकत में। और ये कबूतर एक मैच और एक बाजी जीता हुआ कबूतर है।
यही यूपी के अंदर आके जीता है? यूपी के अंदर जीता जी, बिल्कुल आंखों के सामने। कहाँ छूटा था ये डॉक्टर साहब? ये जी लगा लो किला पड़ता हमारे पास में, किला परीक्षितगढ़ जिला मेरठ में है क्या? आस पास गाँव तो रईस भाई बता पाएंगे, लेकिन एक मैच में और एक बाजी का छुटा हुआ कबूतर है जी। ये विनर है ये कबूतर? बिल्कुल विनर कबूतर है जाम। और कबूतरी जो है ये, इसके अंदर रोक नहीं है जी। अच्छा। लेकिन उड़ान घर के घर वो है जो लोगों की मेन नस्लें भी ना उड़ पाती। और इनका एक बच्चा भी है, उस बच्चे को मैं लोगों को उड़ा के यूट्यूब पे दिखा के रहा हूँ। आज भी उसकी फड़क थी। आज बारिश पड़ गई लगभग 1:45 बजे। कितने घंटे उड़ लिया इनका बच्चा? इसके बच्चे की जी मैं बच्चा दिखाता हूँ, एक सेकंड। इमरान भाई वो बच्चा ले पकड़ के जरा, इन्हें छोड़ दो। दोस्तों ये वाला जो बच्चा है, ये बच्चा 1.5 कली का बच्चा है और ये बच्चा फड़कों पे चल रहा है, इस टाइम उड़ रहा है ये। डॉक्टर साहब कितने घंटे उड़ा लिया ये बच्चा पीले जोड़े का? इसका घंटे का मैं बताता हूँ। शुरू में मैंने भाइयों को अपने चैनल पे वीडियो दिखा रखी है इस बच्चे की। पहले बच्चा ऐसा था 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा खड़ी छतरी पे 3-4 दिन में हिलाया। उसके बाद में बच्चा भाई मैंने अब से 2 दिन पहले उड़ाया, खड़ी छतरी पे 1:30 बजे बैठा। 1:30 बजे बैठा है बिना पानी के। और आज मैंने उड़ाया था ये बच्चा, तो आज जो है भाई 1:45 बजे बारिश आ गई बहुत तगड़ी। अच्छा। और अकेला उड़ रहा था, कोई कबूतर साथ में नहीं। चाल इसकी दिखा रखी है। तो बारिश में बहुत मुश्किल, ये लगा लो हम भी भीग गए, बच्चा भी भीग गया बारिश में, बड़ी मुश्किल उतारा। दोस्तों बच्चा है, बहुत अच्छी नस्लों का बच्चा। भाई इरादा आज ये था हमारा इस बच्चे का, कम से कम 4 बजे के बाद इंशाल्लाह ये बैठता ये बच्चा। और भाई ये वो उड़ान है, मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि जो और भी नस्ल है ना हमारे पास, जो मेंटल नस्ल है जी, उससे कम खूबसूरत और कम उड़ान नहीं है इसकी। चाहे घंटों की लगा लो, चाहे भाई इसका उड़ने का तरीका लगा लो। इसका वजूद भी बहुत अच्छा है, देख ही रहे हो भाई। ऐसा नहीं है कि कलर भी अच्छा है, वजूद भी अच्छा है। और डॉक्टर साहब बता रहे फड़कों पे भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसके एक बार भाइयों को पंजे दिखाओ, कभी भी भाई ये सोचेंगे दूसरा बच्चा दिखा दिया हमने। भाई इसके पंजों पर पॉक्स है, देखो ये दिख गया भाई, ये वही बच्चा है जो हमने दिखा रखा। ठीक है जी। डॉक्टर साहब के कबूतर अभी चोरी हो गए थे, इसी वजह से डॉक्टर साहब ने ये पुरानी ब्रीड लाइन के कबूतर रोक लिए हैं। डॉक्टर साहब ये कौन सी ब्रीड लाइन से है ये वाली लाल मादिन? ये जी इसका तो बाप मेरा बड़ा लकवे वाला मेंटल कबूतर है। अच्छा। जो रिंग नंबर 26 में कई बार बता चुका हूँ। और इसकी जो माँ है वो भी लाल कबूतरी है, सुरख। वो अलग ब्लड लाइन की है, क्योंकि ये मैंने ऐसी बनाई है, ये भाई कहीं भी रुकेगी नहीं इलाके में। ये घर की पक्की ब्लड लाइन है। ये ज्यादा उड़ने वाले कबूतर? घर के घर। माँ इसकी ऐसी है, बहुत गर्म ब्लड लाइन की कबूतरी है, लाल। तो दोस्तों करो सो, चिट्टी आंखों की कबूतरी है, काली चोंच है इसकी। और ये रहा इसका पल्ला। ये नर दिखाओ, और ये नर है जी इसका। ये कलर और ब्लड लाइन बनाने के लिए नस्ल भी मेंटेन रहे वसीम भाई, और कलर भी मेंटेन रहे। ये कबूतर मेरे जो संबंध है भाई, वहाँ से मैंने कबूतर लिया। ये भाइयों को मैंने बात बता भी रखी है, इसका जोड़ा लगा रखा। और अपने पास इसके बच्चे बहुत भाइयों को जाने भी हैं, लेकिन इसका रिजल्ट यही है, घर के घर। ज्यादा उड़ान के हैं ये? ज्यादा उड़ान के बनाए जी, बिल्कुल। क्योंकि देखो घर के घर जो उड़ाते हैं उनको ज्यादा उड़ान के कबूतर चाहिए। छत के छत पे उड़ने वाले का रिजल्ट है इसका बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर हम चाहें इस कबूतर का हम ऐसा भी सिस्टम बिठा सकते हैं और मादिन लगा के बच्चे कहीं भी रुक जाए, बिल्कुल। अगर हमने ये लगा लो जो मकोई भी रेड लाइन है हमारी, वो कबूतरी अगर हमने कोई सी भी हिस्सा लगा दी वसीम भाई, तो बच्चा नहीं जाएगा कहीं से। दोस्तों बताओ कबूतर कैसे लगी नस्ली? और भाई यही कलर है वसीम भाई, हकीकत में बताना। अगर किसी और भाई के पास है तो कोई क्या नाम देगा इन्हें बताओ आप जरा। धन्य वाले बताएंगे भाई? धन्य वाले बता देगा, ये क्या कहते बिंदर वाले कबूतर है। बिंदर पोले वाले बताएंगे या धन्य वाले बताएगा, जिस और किसी के पास होगा तो। ठीक है भाई। डॉक्टर साहब ये फज्जल है या उड़े भी हैं ये? भाई उड़ने का मामला ये है, देखो फज्जल पसंद तो हमें भी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये इसके माँ बाप जो है उस्ताद ने भिजवाए थे इस बार। अच्छा। कि नूर इन्हें ले जा और उड़ा के देखियो ना, किसी को दियो मत। तो भाई जब पहला बच्चा फज्जल निकला ना, तो मैंने सेल नहीं करा गई। अच्छा। मैं सबसे पहले उड़ा के देखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा इन पर डाउट रहता है कि फज्जल कबूतर कम उड़ते हैं। लेकिन मैंने उड़ा के देखा, इसने परफॉर्मेंस वो दी जो अपने मेंटल नस्ल के कबूतर उड़ रहे थे ना, उसे इस बच्चे ने बराबर टक्कर दी है। और ये बस फिर मैंने रोक लिया। अब देखो पर साफ करके आ रहा है, इंशाल्लाह गर्मी में उड़ाएंगे इसे। दोस्तों इसकी अभी एक कली रह रही है, ये देखो अभी ये 10वीं कली है, 10वीं कली है अभी रह रही है इसकी, थोड़ी सी 10वीं साफ होने वाला है। ये पट्ठा नया पट्ठा है ये। रुकने रुकाने का तो देखो कुछ पता नहीं, लेकिन घर के घर ये उड़ा है 8 साढ़े 8 घंटे अच्छे मौसम में। अच्छे मौसम में उड़ा गर्मी में बिल्कुल, और हाइट पे उड़ा हुआ।
तो ऊपर जाके डबल टावर की हाइट पे। अच्छा हाँ बिल्कुल, ऐसा भी नहीं बंद होके, ये रोक रखा बस। और इसमें के बच्चे भाई मैंने दिए हैं जिंद, हरियाणा में जिंद जिला हरियाणा में पड़ता जिंद है। पड़ता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब ये वाली कौन सी ब्रीड लाइन है? ब्लेड लाइन तो वही है, देखो वसीम भाई, ये मेंटल ही है, वही लाल चीना कबूतर लकवे का, जो लाल सुरख मादिन देखी थी ना रत्ती, जी ये उसी का भाई है। डॉक्टर साहब इसकी आंखें अलग है, इसकी आंखों में बादल फट रहे हैं, अलग है आंखें। आँख अलग है जी इसकी, इसमें ये गलवा है। अच्छा इसकी बहन और थी गली भी, मैं बता रहा था, फिरदौस भाई है कलकत्ता में। अच्छा वो आए थे अपने पास वेस्ट बंगाल से, जी जी। तो उन्हें दे दी थी मैंने, वो पसंद आ गई थी, दूर से थे। इंडर मैंने रोक रखा है, ये ब्रीडिंग के लिए रोक रखा, और इससे मकोई मादिन लगा रखी है जोड़े में। डॉक्टर साहब ये भी उसी का भाई है? ये भी जी रिंग नंबर 26 का है बिल्कुल। अच्छा। और इसका जो बाप था, ये अपने बाप की कार्बन कॉफी है। अच्छा। इसमें और इसके बाप में कोई फर्क नहीं है जी, ऐसा ही था मेरा लकवे का कबूतर, ये भी उसी का है। जब इस टाइम चोरी हुई थी ना जी, तो ये मैंने छतरी पे हिला हिला कर रोक रखे थे बस। ये बच्चे थे उस टाइम पर? ये 2024 के लिए रोक रखे थे मैंने, उड़ाने के लिए। हाँ उड़ाने के लिए। ये मेरा उड़ा हुआ हिला हुआ बचपन का खूब अच्छा, अब भी उड़ाया मैंने, लेकिन फिर मैंने बस ये रोक लिया कि भाई ब्रीड है, नस्ल है तो देखो सब कुछ है, बगैर नस्ल के कुछ नहीं है वसीम भाई। कबूतर तो देखो दुनिया में बहुत मिल जाए, लेकिन नस्ल ना देता इंसान, नस्ल नहीं देता, प्यार मोहब्बत में मिल सकती है। ये देखो 7 mm का रिंग है ये। दोस्तों बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है नस्ल बनाने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कबूतरबाजी तो वसीम भाई एक जुनून है, शौक है। आप अपने खुड्डे में घुसे रहो, ब्रीडिंग कराते रहो, रिजल्ट देखते रहो, नस्लें जब तो बनती हैं। कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है नस्ल बनाने के लिए। डॉक्टर साहब ये भी मेंटल ब्लड लाइन का ही है? ये भी मेंटल ब्लड लाइन का ही है, जो आपने देखा जी, उसका और इसका बाप एक है। अच्छा। लेकिन माँ अलग है, लेकिन ये हमने इस हिसाब से बना रखा बिल्कुल जाम, कितने छोटे गांव में छोड़ दो ये जाएगा नहीं। इससे मादिन भी, इसकी माँ भी सफ़ेद आँख की थी, चिट्टी आँख की मादिन थी। ये जाते नहीं है, भगते नहीं है, कहीं से नहीं जाएंगे। ये पल्ला देख लो आप, 10वां पर अभी आ रहा बच्चे का, बहुत अच्छे पल्ला है इसका। ये हमने दिए थे कपिल फौजी को दिए जी, नजीबाबाद बिजनौर के, कपिल फौजी आर्मी में है भाई, उनके पास है इसके 2 भाई। ये देखो जी पल्ला आप, कितनी बड़ी बगल है। ये ऊंचे उड़ते हैं? बिल्कुल जी मीडियम उड़ेगा, नीचे तो आने का नहीं है जिससे लो में, बिल्कुल हाई टेम्परेचर में। ये देखो आप देख लो, बहुत से बताओ ना बड़ी बगल, चाहे ऐसा करवा लो पर, चाहे ऐसा करवा लो, बगल का साइज यही है। और पर देख लो आप कहाँ तक खिंचे हुए, कोई गैप नहीं है, पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ। पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ कबूतर तो बहुत उड़ा। ये देखो जी, ये रिंग है, ये पंजे भाई इसके, चिट्टी आँख के। हाँ बोलो दोबारा। डॉक्टर साहब ये वाली कौन सी ब्रीड लाइन है? ये ब्लड लाइन तो वो भी, ये भी वही है जी, लेकिन इसके अंदर जो मैंने भूरे कबूतर दिखाए थे आपको जी, उन भूरे कबूतरों का ब्लड लगा हुआ है इसके अंदर। और जो पट्ठा दिखाया था मैंने अभी आपको, जी जी, उसकी माँ बिल्कुल ऐसी ही थी, ये इसीलिए दिखाई है, पुरानी वीडियो मेरी पड़ी हुई है सब, सेम यही कलर यही क्वालिटी है इसके अंदर। लेकिन इसकी माँ जो है वो बिल्कुल भूरी है, और बाप जो है इसका वो मेंटल कबूतर है। पल्ला को दिखाएं, इसका पल्ले का शौक कराएं। पल्ला ये रहा जी, पल्ले का शौक कर लो आप। जहाँ ये आदमी ये कहता हो कि यहाँ से कबूतर भाग जाएगा, वहाँ मैं इन्हें छोड़ता हूँ। जो आदमी कहता है जो रुकने वाला कबूतर चाहिए बस, चाहे 7 घंटे उड़े 8 घंटे उड़े। दोस्तों ये जाम कबूतर हैं बिल्कुल। बिल्कुल। ये पंजे देख लो जी, ये रिंग, बस नहीं मारो। दोस्तों हमने बहुत कोशिश करी आपको कुछ शौक कराने की, आपको दिखाने की। हमने डॉक्टर साहब के कबूतरों का शौक कराया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि नई आने वाली जो वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है जी दोस्तों, हमारी भी आप सब लोगों से गुजारिश है, वसीम भाई आए, वसीम भाई को सपोर्ट करें और वसीम भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों से गुजारिश है, वसीम भाई ने बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल के पीछे, और इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले टाइम में आप लोगों को जो जुड़ के चलेंगे भाई के साथ, भाई एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे समय के साथ। ठीक है भाइयों, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कभी वसीम भाई के साथ अगली वीडियो में, हमारे चैनल पे तो होती रहती है। ठीक है, सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।